प्रिय छात्रों, आज हम लोग आव्यूह में कैसे गुणा किया जाता है। तो सबसे पहले कोई दो मैट्रिक्स ले लें। जैसे कि एक मैट्रिक्स ए है जो 3x3 का है। इसमें अवयव जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है। दूसरा बी एक मैट्रिक्स है जो 3x2 की है, यानी 3 2 1 3 4 1। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि दो मैट्रिक्सों में गुणा संभव है या नहीं। तो मान लीजिए कि a इंटू बी करना है, यानी a गुणे b करना है, यानी पहली मैट्रिक्स का दूसरे मैट्रिक्स में गुणा करना है। तो इन दोनों के आर्डर को पहले लिखेंगे, यानी 3x3 पहले की a की हो गई और b की 3x2। अब इसमें ये देखिए कि पहले मैट्रिक्स का स्तंभ दूसरे मैट्रिक्स का पंक्ति यदि दोनों बराबर हैं तो गुणा संभव है। तो यहाँ पे देखिए कि ये दोनों मैट्रिक्सों की अवयवों की एक की स्तंभ और दूसरे की पंक्ति बराबर हैं, इसलिए गुणा संभव है। अब मान लीजिए कि b क्रॉस a ज्ञात करना है। तो यहाँ पे पहले b की आर्डर लिखेंगे 3x2 और पहले यानी फिर दूसरे मैट्रिक्स जो है 3x3 है। तो यहाँ पे b का स्तंभ और a का पंक्ति देखिए ये दोनों बराबर नहीं हैं। जब बराबर नहीं है तो b क्रॉस a संभव नहीं है, नहीं है। और यहाँ पे a क्रॉस b यानी a गुणे b संभव है। ठीक, तो आप गुणा करते समय इस बात को सबसे पहले ध्यान देंगे कि कोई दो मैट्रिक्स दी गई होगी तो उनके आर्डर को लिख लेंगे। आर्डर लिखने के बाद उसके बाद आपसे जो पूछा जाए कि a इंटू बी ज्ञात कीजिए, तो a इंटू बी ज्ञात करने के लिए पहले इन दोनों को a का आर्डर और फिर b का आर्डर लिखेंगे। अब उसके बाद देखिए कि a का स्तंभ और b का पंक्ति यदि बराबर है तो गुणा संभव होगा, यदि बराबर नहीं है तो गुणा संभव नहीं। फिर उसके बाद यदि मान लीजिए कि b इंटू a ज्ञात करना हो तो भी पर आप पहले b का आर्डर लिखेंगे, फिर उसके बाद a का आर्डर लिखेंगे। अब देखेंगे कि b का स्तंभ और a की पंक्ति बराबर है तो गुणा संभव होगा, अन्यथा नहीं। ठीक, अब इसको हम लोग कैसे गुणा करते हैं। तो गुणा हमेशा आव्यूह में पहले रो यानी पंक्ति का स्तंभ से गुणा करते हैं। पंक्ति का स्तंभ से गुणा करते हैं।
पहले पंक्ति का पहले स्तंभ में, दूसरी पंक्ति का पहले स्तंभ से, तीसरी पंक्ति का पहले स्तंभ से। तो यहाँ पे देखिए गुणा करने का प्रोसेस क्या है कि कैसे गुणा करते हैं इसमें और इसमें। पहले कैसे गुणा करेंगे, पहले पंक्ति पहला स्तंभ। तो देखिए कि 1 का 3 से मल्टीप्लाई होगा, फिर उसके बाद 2 का 1 से होगा, बीच में प्लस लगाएंगे, फिर प्लस लगाएंगे 3 का 4 से, ठीक। फिर इसी तरह से दूसरे पंक्ति का पहले स्तंभ से गुणा करेंगे, तो यानी 4 × 3 प्लस 5 × 1 प्लस 6 × 4, ठीक। फिर तीसरी पंक्ति का पहले स्तंभ से 7 × 3 प्लस 8 × 1 प्लस 9 × 4। इसी प्रकार आप दूसरे स्तंभ का पहले पंक्ति से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 × 2 प्लस 2 × 3 प्लस 3 × 1, ठीक। तो दूसरी पंक्ति का दूसरे स्तंभ से, तो 4 × 2 प्लस 5 × 3 प्लस फिर 6 × 1। फिर तीसरी पंक्ति का दूसरे स्तंभ से 7 × 2 प्लस 8 × 3 प्लस 9 × 1। अब ये मैट्रिक्स प्राप्त हो गई। अब ये जानेंगे कि जब गुणा कर रहे हैं तो किस आर्डर की मैट्रिक्स प्राप्त होगी। तो जो यहाँ पे ये गुणा संभव है, 1 × b संभव है, तो आर्डर जो प्राप्त होगा a × b का, यानी AB का 3×2 का, यानी ये और ये, यानी 3×2 का आर्डर प्राप्त हो गया। यहाँ देखिए 3 रो प्राप्त हो गए, 2 स्तंभ प्राप्त हो गए, तो यानी 3×2 की एक मैट्रिक्स प्राप्त हो गई। तो अब इसको AB = आप इसको जोड़ के आप लिख लेंगे 3×2। तो ये हो गया 3 2 5 5 और 12 17, ठीक। 2 6 2 8 8 3 11, ठीक। 12 5 17 और 17 और 24, 17 और 24 जोड़ देंगे तो ये हो गया 1 हो गया और ये 41 हो गया, ठीक। ये 8 हो गया, 8 15 8 23 और 23 6 29, ठीक। ये 21 और 8 29 और 29 और प्लस 36 जोड़ लीजिए, 9 6 15 और 5 1 6, तो ये हो गया 65। ये 14 हो गया और 24 हो गया, तो 14 और 24 4 28 28 और 10 38 38 और 9 38 9 47 हो गया, तो 47 लिख लेंगे। इस तरह से आप गुणा करेंगे। तो इस बात को पुनः ध्यान दें कि कोई 2 मैट्रिक्स दी गई होगी तो आप सबसे पहले ये देखेंगे कि उनके आर्डर क्रम को लिख लेंगे। आर्डर क्रम को लिखने के बाद अब ये देखिए कि जो पूछा जाएगा आपसे कि a × b ज्ञात करिए या b × a ज्ञात करिए, तो सबसे पहले जो ज्ञात करना हो, मान लीजिए कि a × b ज्ञात करना है, तो a का पहले आर्डर लिखेंगे और b का उसके बाद लिखेंगे। अब देखिए कि a का स्तंभ और b का
पंक्ति यदि बराबर हैं, यानी ये दोनों बराबर हैं, तो गुणा संभव होगा और गुणा जो प्राप्त होगा वो 3x2 में प्राप्त होगा। फिर हम मान लीजिए कि b इंटू ए ज्ञात करना है, तो पहले b का आर्डर लिखेंगे, फिर a का आर्डर लिख लेंगे। लिखने के बाद अब देखिए कि इन दोनों का, ये दोनों बराबर हैं तो गुणा संभव होगा, यदि बराबर नहीं है तो गुणा संभव नहीं। तो हमेशा मैट्रिक्स में रो बाई कॉलम गुणा करते हैं, माने पहले पंक्ति का स्तंभ से गुणा करते हैं, यानी रो बाई कॉलम गुणा करते हैं। गुणा कैसे करते हैं? पहली पंक्ति का पहले स्तंभ से, दूसरी पंक्ति का पहले स्तंभ से, तीसरी पंक्ति का पहले स्तंभ से, बारी बारी से। तो देखिए यहाँ पे 1 इंटू 3 लिखा हुआ है, फिर 2 इंटू 1 लिखा गया है, फिर 3 इंटू 4 लिखा गया है। इसी तरह से बारी बारी से आप 4 इंटू 3, 5 इंटू 1, 6 इंटू 4, फिर 7 इंटू 3, 8 इंटू 1, 9 इंटू 4 लिख लेंगे। फिर दूसरी स्तंभ का, तो दूसरा स्तंभ यहाँ गुणा कर लेंगे और गुणा करके ये हम लोग समझ लेंगे। थैंक यू। कल हम लोग फिर से इस पर चर्चा थोड़ा सा करेंगे।